हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। जीएसटी में बहुत सारे चेंजेस आए इन लास्ट 3 मंथ्स में। अक्टूबर टू दिसंबर के मंथ में जीएसटी में लगातार चेंजेस आए हैं, चाहे वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग हो, चाहे कैंसलेशन से और चाहे रिटर्न फाइलिंग के प्रोस्पेक्ट से। बहुत सारे चेंजेस जैसे ही आए हैं तो टैक्स पेयर्स को काफी डिफिकल्टीज होती है इन सब चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए। इसीलिए एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है जिसमें इन्होंने जितने भी चेंजेस आए हैं, चाहे फंक्शनैलिटीज को लेके आए हैं, चाहे एप्लीकेशन को लेके, तो ये इसमें अपडेट किया है। आइए एक एक करके हम देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं फंक्शनैलिटीज में सब टैक्स पेयर्स के लिए। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट पॉइंट जो ये बोलता है रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो चेंजेस आए हैं उसको हम देख सकते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन इन फॉर्म जीएसटीआर RG 01 ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स। जैसे कि आपको पता है कि अब आधार ऑथेंटिकेट होंगे जो, और आपको KYC डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, तो ये सब चीजें भी अपडेट हुई हैं। इनके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया था जब नोटिफिकेशंस आई थी इनके रिस्पेक्ट में। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो हम हमें स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं। इसका इन नटशेल में ये देखा जाएगा कि अब जब भी आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपके पास ऑप्शन होता है कि क्या आप आधार ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं। अगर आप आधार ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी और फोन नंबर आपने दिया होगा इंडिविजुअल्स का, अगर इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, पार्टनर्स का अगर पार्टनरशिप फर्म है, और कंपनी का अगर डायरेक्टर्स है तो डायरेक्टर्स का अगर ईमेल आईडी फोन नंबर जो होगा उन पे एक लिंक जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन का। उस लिंक पे जाके एक OTP जनरेट होगा और उस OTP के थ्रू आपका वैलिडेशन हो जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। लेकिन अगर आप नहीं करते हो आधार ऑथेंटिकेशन तो आपके प्रीमाइस का फिजिकल विजिट होगा। अब इसके साथ साथ आपको नोटिफिकेशन उन्होंने बताया भी था 94 में कि अब आपको KYC भी करनी पड़ेगी, अपने डॉक्यूमेंट्स KYC के भी अपलोड करने पड़ेंगे। साइट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, इन्होंने ये भी बताया है। नेक्स्ट बोलता है फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर कैंसलेशन रजिस्ट्रेशन बाय GST प्रैक्टिशनर फॉर्म GST PCT 06। A person registered as GST practitioner can now file an application for cancellation of their registration। इनफॉर्म GST प्रैक्टिशनर्स अपना रजिस्ट्रेशन खुद कैंसिल कर सकते हैं PCT 06 के थ्रू, और उसके अगेंस्ट जो ऑर्डर पास होगा वो होगा PCT 07 में। नेक्स्ट है पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स टू बी शोन टू टैक्स पेयर्स। जो भी किसी SSC अब जब अप्लाई करेगा GST रजिस्ट्रेशन तो उसके पैन की डिटेल्स उसको फर्दर शो करनी होंगी। अभी तो वो सिर्फ अपना पैन नंबर डाल देता है, उसके बाद उसको अपनी डिटेल्स भी शो करनी होंगी। जैसे कि while applying for a new registration application, the taxpayer will now be shown some additional details relating to the same PAN in a table. The details will include information related to registration applied for pending pertaining to same PAN. These ARNs will have following color codes to differentiate their status. Green for approved registration। मतलब क्या हुआ, अगर एक SSC है उसने अपने एक पैन से और भी एप्लीकेशंस लगाई हुई थी या उसके पहले भी रजिस्ट्रेशंस हैं, तो अब आपको एप्लीकेशन के टाइम पे वो भी दिखेगा। कैसे दिखेगा, आपके जितनी भी एप्लीकेशंस और होंगी उसका स्टेटस आएगा, ग्रीन होगा अगर आपकी और भी कोई GST रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड है, रेड होगा अगर कोई रजिस्ट्रेशन आपका रिजेक्ट है, तो ऑरेंज होगा अगर आपका कोई रजिस्ट्रेशन इन प्रोसेस चल रहा है तो आपके बाकी रजिस्ट्रेशंस भी दिखाई देंगे अब आपके एप्लीकेशन के टाइम पे। द लिस्ट ऑफ ARNs फॉर रजिस्ट्रेशन इशूड ऑन द सेम पैन with information like date of ARN assigned to reason with status of ARN will be shown date wise in the table। और टेबल पे डेट वाइज दिखाई देगा कि कब किसने अप्लाई किया था, क्या रीजन था अप्लाई करने का, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन हुआ है तो क्या रीजन हुआ है कैंसिलेशन का, इन सब का स्टेटस भी दिखेगा। तो ऐसा नहीं कर पाएंगे आप अब कि आपने एक एप्लीकेशन लगाई, अप्रूव नहीं हुई थी या इन प्रोसेस थी और दूसरी एप्लीकेशन भी लगा दी और उसका वेट ही नहीं किया अप्रूवल का और आपने दूसरी लगा दी, तो अब आपको दिखाई देगा ऑलरेडी। तो आपके पास क्वेरी आ सकती है कि आपको ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन क्यों लगी हुई थी तो आपने नई एप्लीकेशन क्यों लगाई, ये पहले आपकी रिजेक्ट हुई थी तो आपने नई क्यों लगाई, या ये रीजन से रिजेक्ट हुई थी आपने दोबारा से उसी बेसिस पे एप्लीकेशन कैसे लगा दी। तो ये बहुत ही ज्यादा टिपिकल होने वाला है। फैसिलिटी टू डाउनलोड पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इन टेबल विद सेम ऑप्शंस इज आल्सो प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर्स। बाकी रजिस्ट्रेशन को भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट है सस्पेंशन स्टेटस ऑफ GSTI इन सर्टेन केसेस। अगर आपका सस्पेंड हुआ है तो क्या होगा, इमीडिएटली आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसीडिंग्स थ्रू ईदर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो आपने अप्लाई किया, सो मोटो कैंसिलेशन हुआ रजिस्ट्रार का रजिस्टर ऑफिसर के थ्रू, सो मोटो कैंसिलेशन टैक्स थ्रू GST RG 08 इस शोकस नोटिस के थ्रू या फिर ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन है। द स्टेटस ऑफ GST फॉर विच कैंसिलेशन इंस्टेंट विल बी शोड एज सस्पेंडेड और GST पोर्टल। तो GST का स्टेटस जो होगा वो सस्पेंडेड दिखाई देगा। सस्पेंशन स्टेटस इज लिंक्ड विद जनरेशन ऑफ ARN इन केस ऑफ GST रजिस्ट्रेशन 6 एंड रेफरेंस इन केस ऑफ
Registration 17. Registration of suspended taxpayers will be either cancelled post order for cancellation or will be converted back to active in case of drop preceding order passed in. अगर आपका कैंसिल होगा तो कैंसिल आएगा, अगर आपका ऑर्डर ऑफ पोस्ट ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन है तो वो आएगा, अगर एक्टिव हो गया तो वो आएगा. टिल कैंसिलेशन प्रोसीडिंग कंक्लूडेड एंड taxpayer status remains suspended, they will be able to access only the e-way bill portal and returns. अगर आपका सस्पेंड प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और जब तक वो चल रही होती हैं तो आपका सस्पेंस स्टेटस सस्पेंडेड रहेगा, लेकिन आप ई-वे बिल पोर्टल और रिटर्न्स को तो फिर भी एक्सेस कर पाएंगे और साथ ही साथ अपील्स एंड पेमेंट मॉड्यूल को भी एक्सेस कर पाएंगे. तो ये इंपॉर्टेंट चेंज आया है आपके रजिस्ट्रेशन को रिगार्डिंग जीएसटी एप्लीकेशंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग. शोइंग जुरिस्डिक्शन ऑफ सीबीआईसी एंड स्टेट्स ड्यूटीज ऑन द बेसिस ऑफ पिन. अगर इंपॉर्टेंट काफी चैलेंज होता है हमको ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी जुरिस्डिक्शन में है, तो उसी के रिगार्डिंग ये पॉइंट ऐड हुआ है. व्हाइल फिलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म RAG 01 by nominal taxpayer or in the form of RAG by NRTP non-resident taxpayer, the applicant will be able to view the लोएस्ट जुरिस्डिक्शन लेवल. सबसे लास्ट जुरिस्डिक्शन लेवल है जो छोटे से छोटे कोड का हो वो भी दिखेगा आपको फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पिन एंटर्ड बाय देम फॉर देयर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ विजिट. जो हम प्रिंसिपल प्लेस ऑफ विजिट में हमारा पिन नंबर हमेशा अवेलेबल होता है, अगर हम पिन डालेंगे तो हमें जुरिस्डिक्शन लेवल लास्ट लेवल तक दिख जाएगा. दिस इन्फॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड इन अ ड्रॉप डाउन टू एप्लीकेंट फॉर सिलेक्शन, और हमें अवेलेबल होगा इन्फॉर्मेशन कि हमें कौन सा सेलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ पिन एंटर्ड फॉर द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. इट विल अलाउ taxpayers who are applying for new registration to select their jurisdiction as only the jurisdiction linked to a particular pin code will be shown in the drop down. मतलब अगर मैं पर्टिकुलर स्टेट डालती हूँ राजस्थान, उसमें सिटी डालती हूँ जयपुर, जयपुर के अंदर भी मैं पूरा एरिया डालती हूँ, सपोज मैं डालती हूँ सी स्कीम, और सी स्कीम में भी कई पिन कोड्स अगर आते हैं, मैं अपना पिन कोड डालूंगी तो मुझे उसी का जुरिस्डिक्शन का लेवल दिखेगा और उसी को मुझे सेलेक्ट करना होगा. तो इस तरह से ड्रॉप डाउन भी है आएगा. तो काफी अच्छा है. आपको जुरिस्डिक्शन में अभी बहुत डिफिकल्टी होती है, हम गलत आसपास का जुरिस्डिक्शन भी सिलेक्ट कर लेते हैं, बट अब हम एकदम एक्यूरेट सिलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चेंज आया था अब वो आया था रिटर्न्स में. काफी सारे चेंजेस आए जैसे कि QRMP मंथली टू क्वार्टरली. तो ऐसे चेंजेस को भी हम एक बार समराइज कर देंगे कि क्या चेंजेस आए हैं हमारे जीएसटी पोर्टल में लास्ट 3 मंथ्स में. क्वार्टरली रिटर्न्स, मंथली पेमेंट, QRMP स्कीम. तो कई लोगों ने मुझे कहा भी था कि आप QRMP पे एक सेपरेट वीडियो बना लो, तो आज हम इसको डिटेल में एक बार कवर कर लेते हैं. Taxpayers whose aggregate annual turnover during previous financial year and current financial year was up to ₹5 crore would become eligible to file quarterly returns and pay tax on monthly basis with effect from 1st January 2021. जैसे कि आपको पता है जनवरी 2021 की रिटर्न्स काफी डिफरेंट होने वाली है. आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करें और टैक्स है जो सिर्फ वो मंथली पे करें. A profiling option has been enabled on the GST portal for all such taxpayers to choose between quarterly or monthly options for a quarter as per the scheme. आपके पास ऑप्शन है कि आप क्वार्टरली पैटर्न चूज करना चाहते हैं या मंथली पैटर्न चूज करना चाहते हैं अगर आपकी टर्नओवर जो है अप टू 5 करोड़ है. For quarter January 21 to March 21, all registered taxpayers whose AATO मतलब average turnover for financial 19-20 is up to 5 crore and have furnished the return in form GST. इसमें आपको पता ही है कि अक्टूबर की रिटर्न अगर आपने टाइमली भर दी थी, 30 नवंबर तक भर दी थी, तो आपको ऑटोमेटिकली उन्होंने ये पैटर्न दे दिया था. और पैटर्न क्या है कि अगर आपकी 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर थी और आप जीएसटी क्वार्टरली फाइल करते थे तो आपको अभी भी क्वार्टरली ही फाइलिंग का ऑप्शन दे दिया है. अगर आपकी जीएसटी टर्नओवर 1.5 करोड़ थी लेकिन आप जीएसटी 1 मंथली फाइल करते थे तो अभी भी आपको मंथली में रख दिया है. और अगर आपकी 1.5 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तक है तो अभी आपको क्वार्टरली कर दिया है. इनफैक्ट 5 करोड़ के बाद वालों को तो मंथली करना ही है. अब आपके पास ऑप्शन है इसके बाद कि आप अपना सिलेक्शन खुद भी कर सकते हैं. द ऑप्शन टू अवेल दिस कैन बी अवेल्ड वाइज by a taxpayer if the turnover is otherwise eligible for the scheme. Therefore, few GST for same PAN can adopt for the scheme and remaining GST can remain out of the scheme. अगर मेरे एक पैन पे बहुत सारे GST नंबर्स हैं तो किसी में मंथली और किसी में मैं क्वार्टरली भी चूज कर सकती हूँ. Taxpayers can log it to the GST portal and then navigate to services return options की क्वार्टरली रिटर्न. इस पे मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया भी था कि आप अपना ऑप्शन कैसे चेंज कर सकते हैं. क्लिक here for details and click here for UM info. तो आप इस तरह से जाके अपना पैटर्न चेंज कर सकते हैं मंथली to क्वार्टरली and क्वार्टरली to मंथली. The relevant details from the e-invoices as uploaded. Next important point, import of invoice data into form GSTR1.
जैसे कि आप जानते हैं कि ई इनवॉइस अब एप्लीकेबल हो गया है जिन लोगों की टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, और अगर वो इनवॉइसिंग फाइल करते हैं तो वो अपनी जीएसटी में उनका डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा ई इनवॉइसेस से। तो ये एक प्रोसेस है जो कि नया ऐड हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑथेंटिकेशन टू ईवीसी फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स थ्रू जीएसपीज फॉर टैक्सपेयर्स फॉर whom DSC is not mandatory. Earlier returns for any taxpayer by goods and services tax सुविधा providers were accepted on GST system only if the same authenticated through DSC by, अगर आप GST सुविधा प्रोवाइडर से आप रिटर्न करवाते हैं तो आपको DSC यूज करना था, लेकिन अब जो है वो OTP के थ्रू भी हो जाएगा, EBC के थ्रू भी हो जाएगा। ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म जीएसटी 3B इन पीडीएफ फॉर्मेट, आपको पता ही है और आप यूज कर भी रहे हैं। ऑटो पॉपुलेट होगी आपकी जीएसटी 3B पीडीएफ फॉर्मेट में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट को, और आपके जो लायबिलिटीज होंगी वो भी ऑटो पॉपुलेट होगी जीएसटी 3B की टेबल 3.1 और 3.1D में, टेबल 4 में भी, जिससे कि आप देख सकते हैं कि आपका ऑलरेडी सेल्स क्या दिख रहा है और परचेजेस क्या दिख रही हैं, और जो डैशबोर्ड में भी आप जाके इनको देख सकते हैं। और ये होगी एप्लीकेबल दिसंबर 2020 के पीरियड से आपको आगे से एप्लीकेबल हो गई है, और आप देख भी पा रहे हैं, आप ऑलरेडी फिल भी कर रहे हैं उसको डेटा को यूज करके। और अभी भी आपको और भी कोई क्वेरी है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें हमने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं और दिखाई भी है कि किस तरह से डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। इंटरेस्ट पेबल इन फॉर्म जीएसटी 3B अंडर जीएसटी CGST एंड SGST हेड्स कैन नाउ बी डिफरेंट। इंटरेस्ट पेबल दोनों में CGST हो चाहे SGST हो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हमारे दोनों में बैलेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं। In concerned recent changes in the law which provides applicability of interest and delayed payment of tax only on the tax component paid from the ledger, the validation of the amount of interest and the CGST and SGST being equal has now been removed. तो जरूरी नहीं है दोनों में सेम डेटा हो। तो ये तो आपका था रिटर्न्स में क्या चेंजेस हुए हैं। तो रिटर्न मॉड्यूल में जो नेक्स्ट चेंज आया है, फाइलिंग निल फॉर्म जीएसटी कॉम्पोजिशन 8 थ्रू SMS, आपको पता है अब आप SMS के थ्रू फाइल कर सकते हैं GST CMP 08 भी अगर आपकी निल रिटर्न है तो। सेमी प्रोसेस जैसे बाकी रिटर्न्स का था। नेक्स्ट चेंजेस जो आए वो ई वे बिल के रिगार्डिंग आए, जैसे कि हमने आपको बताया कि आपका ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक हो जाएगी अगर आपने कॉन्सिक्यूटिवली 2 मंथ्स की या 2 को पीरियड्स की रिटर्न फाइल नहीं की होगी जीएसटी 3B। तो इसी पे ये पॉइंट इन्होंने समराइज किया है। ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म GST e-way bill 05 by taxpayer for unblocking of e-way bill generation facility। अगर आपका ब्लॉक हो गया है तो अनब्लॉक कर सकते हो एप्लीकेशन लगा के। ये उन्होंने बताया कि 2 और मोर कॉन्सेक्यूटिव पीरियड्स के नहीं करते तो ब्लॉक हो जाता है। अनब्लॉक करने के लिए टैक्स पेयर को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी ऑनलाइन फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी, और जो फॉर्म है वो है e-way 05 इन केस ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक्ड ऑन e-way पोर्टल। So, for taxpayers who are applying to tax officials by manual application for unblocking of e-way bill generation facility and tax surveyor, you issuing orders online on GST board, inform GST e-way bill 06. Now this facility has been discontinued। अब दोनों की दोनों ऑनलाइन होगी। पहले अप्लाई आप ऑफलाइन करते थे और जो अप्रूवल या रिजेक्शन आता था वो ऑनलाइन आता था, अब दोनों की दोनों ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये एक बड़ा अपडेट है, प्रोसेस इन्होंने बता दिया है कि कैसे आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल, मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आप 2 कॉन्सेक्यूटिव पीरियड्स की रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपका ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक हो जाएगा। फ्रॉम 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी फॉर टैक्सपेयर्स इज ब्लॉक्ड for default and filing of return in form GST 3B or statement form GMP 0 for 2 or more consecutive tax periods। टैक्स पीरियड्स का मतलब है अगर आप मंथली भरते हो 2 मंथ्स की और 2 क्वार्टर भरते हो तो लास्ट क्वार्टर के, तो आप नहीं भरते हो तो आपकी ई-वे बिल जनरेशन ब्लॉक हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं आपको कितनी प्रॉब्लम आएगी अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो। नेक्स्ट अपडेट जो आया था वो आया था एडवांस रूलिंग में, डिपॉजिट ऑफ फीस एंड जीएसटी और आईजीएसटी हेड्स फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग अप्लाई और अपील, अगर आप अपील वगैरह लगाते हो तो उसकी फीस पे क्या रहेगा उसको वो बताया है इन्होंने। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट अपडेट वो है डिस्प्लेइंग एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर। जैसे कि आपको पता है जैसे ही आप लॉगिन करते हैं पोर्टल में तो नीचे एक टेबल दिखाई देता है कि आपकी टर्नओवर कितनी है ऑन द बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन बाय द डिपार्टमेंट। आप अगर आपकी वैल्यू और इनकी वैल्यू मैच नहीं करते हैं तो आप इसके अगेंस्ट एक केस भी रेज कर सकते हैं। Being of aggregate annual aggregate turnover of taxpayer under search taxpayer on GST portal। search जो taxpayer ऑप्शन होता है जिसमें आप पैन और GST नंबर दोनों से सर्च कर सकते हो, उसमें जाके भी आप aggregate turnover का स्लैब देख सकते हो।
नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट चेंज मिसलेनियस में, वो आया था कम्युनिकेशन बिटवीन रेसिपिएंट एंड सप्लायर टैक्स पेयर जीएसटी पोर्टल। अब जीएसटी पोर्टल पे रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई इनवॉइस में चैलेंज है या कोई इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ है तो वो उसी पोर्टल के थ्रू इस पर लिंक करके जा सकते हैं। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, अगर आपको इसमें फर्दर डिटेल में जाना है तो आप आई बटन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम ईमेल भेज के या मैसेज भेज के हम चेक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं अपने सप्लायर से और बोल सकते हैं कि इस इनवॉइस में हमारा डिफरेंस आ रहा है, ये इनवॉइस आपको, ये वाला पर्टिकुलर इनवॉइस जो है इसमें आपको अटेंशन की जरूरत है। तो इस तरह के चेंजेस भी आए थे। इसके अलावा रोज एक वेबिनार हो रहा है गाइड करने के लिए एसएससीज को, क्योंकि इन चेंजेस को अडॉप्ट करना बहुत ही मुश्किल है और क्योंकि चेंजेस बहुत ही फ्रीक्वेंट हो रहे हैं तो चैलेंज और भी बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को लगातार कॉन्टिन्यूसली वॉच कीजिए सो दैट कोई भी लिंक बीच में मिस ना हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।